वही बड़े चेहरे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सही स्थिति को लेकर कोई साफ इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 वीडियो मैसेज जारी किए हैं, लेकिन इससे भी उनकी लोकेशन और हालत पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। यही वजह है कि लोगों के बीच तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। वहीं ईरान के नए नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामनेई को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान की कमान संभालने के बाद से अब तक वो सार्वजनिक रूप पर सामने नहीं आए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो घायल हैं, इंजर्ड हैं और इस वक्त रूस में इलाज करवा रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल ये दोनों ही लीडर्स कहां हैं, कैसे हैं, ये सवाल अब हर तरफ गूंज रहा है। तो घायल मुज्तबा के रूस में होने की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं और जंग के बीच अब नेतन्याहू और मुज्तबा एक तरह से मिस्ट्री बने हुए हैं। इनको लेकर अभी तक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। पूछेगी ही, जो 2 मुल्क आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सबसे बड़े नेता जो हैं वो आखिर कहां हैं। बीते दिनों ईरान ने नेतन्याहू की मौत का दावा किया था, लेकिन इजराइल पहले दिन से ही इसे सिरे से खारिज कर रहा है और पिछले 48 आवर्स में नेतन्याहू ने 2 वीडियो जारी कर इस दावे को पुख्ता करने की कोशिश की। बावजूद इसके इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि वो कहां हैं, उल्टा नए सवाल खड़े हो गए हैं। इसी तरह मुज्तबा भी फिलहाल पहेली से कम नहीं है। ना तो उनकी कोई लोकेशन और ना ही उनकी हेल्थ को लेकर कुछ साफ हो पाया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती तौर पर कह रहे थे कि मुज्तबा जिंदा हैं, लेकिन अब उनके बयान भी गोलमोल से दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। में वो एक कैफे में खड़े होकर कॉफी की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है एआई जनरेटेड होने की चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद 16 मार्च को नेतन्याहू की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया और फिर यह दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है। नए वीडियो में उन्हें यरूशलेम हिल्स में आम लोगों से बातचीत करते हुए दिखाया गया और ये जो क्लिप है इसमें महिलाएं भी देखी जा सकती हैं, जो इजरायली पीएम के साथ तस्वीरें खिंचवाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, एक वीडियो जिसमें 6 उंगलियों के साथ नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अटकलें हुई और अब एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ महिलाओं के साथ कॉफी पीते हुए नजर आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के मैदान में मिसाइलों से जंग लड़ी जा रही है। तो वहीं दूसरी लड़ाई वीडियो और विजुअल्स की मदद से चल रही है। जितना खतरनाक युद्ध मैदान पर, उससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर सोशल मीडिया पर। सबसे बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, क्योंकि मौत की अफवाहों के बीच उनके एक के बाद एक 3 वीडियो सामने आए हैं। लेकिन हर वीडियो के बाद सवाल वही, ये असली वीडियो है या फिर एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो। किसी वीडियो में उंगलियां बढ़ गईं, तो कहीं उंगली से अंगूठी गायब हो गई, तो कहीं कॉफी कप पर ही सवाल पैदा हो गया। पूछा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का खेल है या फिर प्रोपेगेंडा वॉर का नया हथियार। अफवाहों की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक अहम सुरक्षा बैठक में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नजर नहीं आए। सवाल उठाए जाने लगे कि जिस वक्त ईरान के साथ इजराइल की वॉर चल रही है, ऐसे वक्त में नेतन्याहू कैसे मीटिंग से गायब हो सकते हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई देने का दावा किया गया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, इसीलिए उनका एआई डीप फेक वीडियो सामने लाया जा रहा है। हालांकि इजराइल का कहना था कि ये हथेली का उभार था, ऊपर से लाइटिंग का एंगल ऐसा था जिसकी वजह से वीडियो के एक फ्रेम ने भ्रम पैदा किया। इसी बीच नेतन्याहू के एक्स अकाउंट से एक और वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो यरूशलेम के एक कैफे में कॉफी पीते नजर आए।
लेकिन अब इस वीडियो को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि ये भी एक AI जनरेटेड वीडियो है। इसके पीछे थ्योरी दी जा रही है कि वीडियो में नेतन्याहू के होठों की मूवमेंट नेचुरल नहीं है। उनके हाथ में कॉफी का कप भरा हुआ है, लेकिन मूवमेंट के बावजूद कॉफी गिरती नहीं। पीछे खड़े आदमी ने मास्क लगा रखा है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि कोविड के दौरान के वीडियो को डीप फेक करके ये नया वीडियो बनाया गया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि वीडियो असली है। हैंडहेल्ड कैमरा होने की वजह से मोशन ब्लर और एडिटिंग के ग्लिच की वजह से लोगों को भ्रम पैदा हुआ। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे डीप फेक वीडियो वायरल हो गए, जिनमें अलग अलग लोगों को उसी कैफे में कॉफी पीते दिखाया गया जहां नेतन्याहू कॉफी पीते दिखे थे। अब एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें नेतन्याहू उसी कैफे के बाहर लोगों से बातचीत करते दिखाई दिए। लेकिन इस वीडियो में एक फ्रेम में ऐसा लग रहा है जैसे उनकी उंगली की अंगूठी अचानक से गायब हो जाती है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी AI जनरेटेड और डीप फेक है। हालांकि इसके पीछे कुछ लोग हाथों के मूवमेंट और कैमरा एंगल को वजह बता रहे हैं। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू पूरी तरह स्वस्थ, सुरक्षित और सक्रिय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी मीडिया और उससे जुड़े लोगों की तरफ से भ्रम फैलाने की सुनियोजित साजिश चल रही है और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वार चल रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, तो उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर भी अब नया दावा सामने आया है। पहले दावा हुआ कि मुज्तबा खामनेई रूस में अपना इलाज करवा रहे हैं और कुवैत के अखबार अल जरीदा की ओर से यह दावा किया गया कि मुज्तबा को खुद पुतिन ने रूस आने को कहा, इलाज कराने का ऑफर दिया। युद्ध के बीच दावा किया गया कि मुज्तबा एक विशेष विमान से मॉस्को पहुंचे और वहां उनका इलाज चल रहा है। तो अलग अलग दावे दोनों बड़े लीडर्स के बारे में सामने आ रहे हैं, मुज्तबा खामनेई के बारे में, और उधर हमने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी अब तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं। दोनों लीडर्स के मिसिंग होने के बाद ये खबरें अब सामने आने लगी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि हमले में बुरी तरह से घायल हुए मुज्तबा खामनेई, और ये बड़ा दावा ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर किया गया। कुवैत के अखबार अल जरीदा ने बड़ा दावा किया और खबर यह भी कि पुतिन ने मुज्तबा को इलाज के लिए मदद का ऑफर दिया, और ये अल जरीदा का बड़ा दावा है। तेरह मार्च को ईरान के मीडिया ने ये AI वीडियो जारी करके अमेरिका को ललकारा था। कहा था खामनेई इज बैक। Khamenei is back. इसके अलावा 12 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा खामनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया था। यह बयान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर चलाया गया था, लेकिन मुज्तबा खामनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़कर सुनाया था, यानी न मुज्तबा का चेहरा दिखा था और न ही उनकी आवाज सुनाई दी। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों पूछ रहे हैं कि मुज्तबा खामनेई कहां हैं। खबर तो ये तक है कि अमेरिका मुज्तबा का सुराग देने वाले को 92 करोड़ रुपए का इनाम देगा। हालांकि ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा जिंदा हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मुज्तबा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में जिंदा हो सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि मुज्तबा जिंदा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां हैं, और इसीलिए इजराइल और अमेरिका मुज्तबा को ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की हालत पर दुनिया भर में किसी रिपोर्ट में कुछ लिखा गया तो किसी रिपोर्ट में कुछ और। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामनेई को हमले में हल्की चोटें आई थीं। CNN ने दावा किया था कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, आंख के पास चोट लगी और चेहरे पर भी हल्की चोटें आईं।
ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में तो सबसे ज्यादा गंभीर दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हुए और कोमा में चले गए। द सन की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि मुस्तफा खामनेई की एक टांग काटनी पड़ी और लीवर और पेट को गंभीर नुकसान पहुंचा। यानी मुस्तफा कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, किसी को पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता। इस बीच कुवैत के एक अखबार अल जरीदा ने तो नया ही दावा कर डाला। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि 28 फरवरी को हुए जिस हमले में अली खामनेई की मौत हुई थी, उसमें मुस्तफा भी घायल हुए थे। इसके बाद चुपचाप उनको एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि खामनेई की टांग की सर्जरी सफलतापूर्वक हुई और अभी भी वो मॉस्को के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। यानी नया दावा ये कहता है कि मुस्तफा ईरान में नहीं, रूस में है। और अगर ये सच है तो ट्रंप का मुस्तफा का हाल उनके पिता जैसा करने का सपना फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। के बारे में कई सारी बातें चल रही, कुछ कह रहे हैं कि वो इंजर्ड हैं और कुछ कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई की मौत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, मुझे नहीं पता मुस्तफा खामनेई जिंदा है या फिर नहीं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's, been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. And he hasn't spoken. इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई इजराइल और अमेरिकी हमले में चंद सेकंड के फासले से बाल बाल बचे थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल का अटैक हुआ था, जिसमें मुस्तफा खामनेई के पिता की मौत हुई थी।